गंगा गंगा माता को भेंट कर देंगे नीतीश सरकार को, हम मोदी सरकार को हिंद महासागर को भेंट करेंगे कि 9 महीना के अंदर पेमेंट हो जाएगा। सर 5% भी भुगतान नहीं हुआ है, वो चोट्टा है, हरामी है, हमेशा दोगला है। सरकार को झुका देंगे क्योंकि हमने संकल्प ले लिया है और लाखों लोग इस संकल्प में भागीदार हो रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ पटना के गर्दनी बाग में और यहाँ पे संयुक्त जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का जो है आंदोलन चल रहा है। एक संगठन के जो कार्यकर्ता है वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी मांगे क्या है और क्या सरकार से वो अपनी मांग रखते हैं। सबसे पहले बताइए कि आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे दो हैं सरकार से। पहली मांग है कि सेक्टर ब्रांच के माध्यम से 4 किस्तों में सहारा इंडिया के सभी सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाए और 1 लाख रुपए तक का पहला किस्त में भुगतान दिया जाए और जिनका बच्चे की शादी है उनका पहला किस्त में ही सारा भुगतान कर दिया जाए और उसके बाद जितने जमाकर्ता बचेंगे 3 किस्तों में उसका भुगतान किया जाए। और दूसरी मांग ये है कि 45 सदस्यीय निगरानी समिति का निर्माण हो, 15 सहारा इंडिया कंपनी की ओर से, 15 सरकार की ओर से और 15 हमारे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की ओर से रहेंगे। और सहारा की जो परिसंपत्तियां हैं उसका जो बिक्री होगा वो निगरानी समिति के तहत होगा और सेक्टर ब्रांच के माध्यम से भुगतान कराना है। 20 फरवरी तक हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 20 फरवरी तक भुगतान नहीं हुआ तो 1 मार्च से सरकार को उखाड़ने के लिए हम पूरे भारत में अभियान शुरू करने जा रहे हैं। कितने संगठन में आपके कुल कितने सदस्य होंगे पूरे भारत में? पूरे भारत में आपका ये 12 लाख खर्च करता है और 10 करोड़ से अधिक जमा करता है। कितने रुपए आप लोगों के फंसे हुए सहारा इंडिया में, कितना है? लगभग 2.5 लाख करोड़। तो सरकार ने तो कहा ही है कि धीरे धीरे सबको पैसा वापस कर रहे हैं और देंगे। सरकार हम लोग को धोखा दे रही है। 5,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में रिलीज हुआ था लेकिन अभी उसमें 2 अरब 41 करोड़ का ही भुगतान हुआ है। ये धोखेबाज सरकार है, ये हम लोग को जीते जी मार देना चाहती है। इसलिए सरकार को अगर 20 फरवरी तक भुगतान सुनिश्चित नहीं किया तो हिंद महासागर में डाल देंगे। तो हिंद महासागर में डाल दीजिएगा, लेकिन सहारा के जो मालिक है सुब्रत राय सहारा, वो तो अब रहे नहीं। तो उनका उस सारा संपत्ति है। अभी कंपनी के पास इतनी परिसंपत्तियां हैं कि सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। ब्याज सहित सर। कहाँ कहाँ आंदोलन आप लोगों का चल रहा है यहाँ पे पूरे देश में? ये आपका दिल्ली में भी चल रहा है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, बंगाल, लगभग पूरे देश में चल रहा है। और 20 फरवरी तक हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दे दिए हैं। आपका 1 फरवरी को वहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी है। 20 फरवरी तक अगर सरकार ने हमारी 2 मांगों को नहीं मानी तो 1 मार्च से संपूर्ण भारत में इस सरकार को हिंद महासागर में डालने के लिए अभियान प्रारंभ कर देंगे। क्या लगता है कि सरकार इतना पहले से भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी करना है आंदोलन, तो क्या लगता है कि आंदोलन से सरकार को कोई फर्क करेगा? सरकार को झुका देंगे क्योंकि हमने संकल्प ले लिया है और लाखों लोग इस संकल्प में भागीदार हो रहे हैं कि जब तक 1 रुपया का भुगतान नहीं सुनिश्चित सरकार करेगी तो इस सरकार को हम हिंद महासागर में डाल के रहेंगे। हिंद महासागर का बार बार नाम क्यों ले रहे हैं, गंगा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ये गंगा माता को भेंट कर देंगे नीतीश सरकार को, हम मोदी सरकार को हिंद महासागर को भेंट करेंगे। हिंद महासागर में जाने का कुछ विशेष कारण? इसलिए कि सरकार भ्रष्टाचार पर उतारू है, 50 करोड़ जनसंख्या को दिवालिया बनाने पर तुली हुई है। जो सरकार देश के 43% जनसंख्या को तबाह और बर्बाद करना चाहती है उस सरकार को भारत की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आपका कहना है कि सहारा से भारत सरकार ने सारा पैसा ले लिया लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया आप लोगों को? वो आपका ले नहीं लिया। मैं गणेश प्रसाद गुप्ता सहारा इंडिया का कार्यकर्ता भी हूं, जमाकर्ता भी हूं। 2012 से ही कंपनी भुगतान नहीं दे रही है। हाँ, भुगतान नहीं दे रही है और सरकार भी उससे घूस लेकर या इस केस को दबा रही है। कहने का मतलब है 2012 से ही भुगतान नहीं कर रही है, जिस कारण किसी का बेटी का शादी, किसी का बीमारी,
सबको परेशान किए हुए हैं। एजेंट लोग का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोग 2.5-3 साल से दिल्ली में प्रदर्शन, पटना में प्रदर्शन, लखनऊ में प्रदर्शन, हाल में बता रहे हैं या 22 तारीख को जो अयोध्या में हुआ, उनको निमंत्रण देने, सुब्रत राय के परिवार को निमंत्रण देने राजनाथ सिंह गए थे। एकदम टीवी पर सब जगह हाइट है। उसमें सुब्रत राय का भाई जयव्रत राय और उसकी वाइफ मौसमी राय दोनों मौजूद थी। उन लोग पर सैकड़ों FIR है, सब कुछ है, लेकिन जमाकर्ता का पैसा जो बर्तन धोने वाली है, कपड़ा धोने वाली है, गरीब आदमी का पैसा नहीं के बराबर है। बहुत सारा कार्यकर्ता को पार्टी लोग परेशान किए हुए हैं। कोई अलग से नहीं मांग रहे हम लोग सरकार से कोई अलग नहीं फंड मांग रहे हैं। खुद सुब्रत राय ने अपने मुंह से बोला कि देनदारी का 3 गुना संपत्ति हमारे पास है, निवेशक चिंता नहीं करे। तो फिर देरी क्यों है? सुब्रत राय तो मर गए, तो उनकी संपत्ति का आखिर क्या होगी? हम लोग का सरकार से बस यही मांग है कि उसकी संपत्ति को नीलाम करे और हम लोग का भुगतान करे। 1 मिनट, अमित शाह जी जो अभी से ये मंत्री है, या अमित शाह जो CRC के मंत्री हैं, वो 9 महीना पहले मार्च 2023 में बोले थे कि 9 महीना के अंदर पेमेंट हो जाएगा। सर 5% भी भुगतान नहीं हुआ है। वो चोट्टा है, हरामी है, अमित शाह दोगला है, ठीक है ना? जो भी बोला जाए कम है, झूठ बोलता है। बोल दीजिएगा, कोई हमको क्या कर लेगा। जी सर, कितने पैसे फंसे हुए हैं टोटल आप लोगों के? लगभग 2.5 लाख करोड़, जिसमें बिहार का सबसे ज्यादा है। बिहार का कितना पैसा है? लगभग 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ रुपया आप लोगों का फंसा हुआ है सहारा इंडिया में। बिहार का केवल इतना तो बिहार का है। आप पूरे देश का मिला करके लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए है। तो आप चाहते हैं कि आप सभी के 30 लाख करोड़ जो है वापस मिलने चाहिए? पूरा पैसा मिलना चाहिए ब्याज के साथ। बिहार का 30,000 करोड़ भी मिलना चाहिए ना? तो सबसे पहले बिहार का मिलना चाहिए कि सबका मिलना चाहिए? नहीं, सबका मिलना चाहिए। हम सबका लड़ाई लड़ रहे हैं, सबका। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जितने भी सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले जो लोग थे, जिन्होंने सहारा इंडिया में अपना खाता खोल रखा था, उनका पैसा सरकार के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। इसी को लेकर के ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि इनके पैसे जल्द से जल्द वापस किए जाए, नहीं बड़ा जन आंदोलन होगा। तो इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत पर। नमस्कार।